बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं अरे बच्चा है, आदत पड़ गई होगी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और कैसे आप इसे घर बैठे प्यार से देसी तरीके से हमेशा के लिए छुड़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज खान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आदत की जो पेरेंट्स को तो परेशान करती ही है, लेकिन बच्चे की सेहत के लिए वो बहुत खतरनाक बन सकती है। अब जरा सोचिए, आपका बच्चा खेल रहा है और अचानक आपने देखा कि वो मिट्टी मुंह में डाल रहा है, कभी दीवार की पपड़ी नोचकर चाट रहा है या फिर सीधा गमले की मिट्टी खा रहा है। ऐसे में माँ बाप का खून खौलना भी लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ डांटने से ये आदत छूट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मिट्टी खाना एक खेल नहीं है, ये एक संकेत है कि बच्चे के शरीर में किसी न किसी चीज़ का कमी है या उसका दिमाग कुछ कह रहा है जो वो बोल नहीं पा रहा है। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं अरे बच्चा है, आदत पड़ गई होगी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और कैसे आप इसे घर बैठे प्यार से देसी तरीके से हमेशा के लिए छुड़ा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि बच्चा मिट्टी को खा क्यों रहा है। क्या उसे भूख नहीं लगती? क्या घर का खाना पसंद नहीं आता या फिर कहीं उसके शरीर में आयरन की कमी तो नहीं? कई बार शरीर में जरूरी मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम या जिंक की कमी हो जाती है और बच्चा वो चीज़ें खाने लगता है जो शरीर को अंदर से खींच रही होती है, जैसे मिट्टी, दीवार, राख या यहाँ तक कि साबुन या कागज़ तक। कभी कभी ये सिर्फ पोषण की कमी नहीं होती, बल्कि पेट में कीड़े भी इसका कारण हो सकते हैं। अगर बच्चा रात में गुदा के पास खुजली करता है, नींद में बेचैन रहता है, बार बार करवटें बदलता है, तो ये साफ संकेत है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और वही उसे मिट्टी खाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अकेलेपन, डर या एतनाओं के वजह से मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अपना दुख कैसे जताए, तो वो मिट्टी जैसी चीज़ों से खुद को शांत करने लगते हैं। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ ना बेटा मत खाओ कह देने से ये सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका इलाज है, लेकिन प्यार से, समझदारी से और थोड़ी सी देखभाल से। सुनिए, अगर आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है तो सबसे पहला घबराइए मत, क्योंकि हर समस्या का हल होता है। बस समझदारी से, प्यार से और थोड़ी सी देसी अकल से काम लेने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले काम जो आपको करने हैं, बच्चे के शरीर को अंदर से मजबूत करना है, क्योंकि मिट्टी खाने की आदत तभी आती है जब शरीर कुछ मांग रहा होता है और उसे वो नहीं मिल रहा। अब आते हैं उस पार्ट्स पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मिट्टी खाने की आदत छुड़ाने के घरेलू उपाय। उपाय नंबर 1, गुड़ और भुना हुआ चना। हर दिन दोपहर में या नाश्ता के बाद उसे एक छोटा टुकड़ा गुड़ और साथ में एक मुट्ठी भुना हुआ चना दीजिए। कोई भारी खर्च नहीं, कोई महंगी दवाई नहीं, सिर्फ देसी तरीका जो सदियों से चला आ रहा है। गुड़ क्या करता है? शरीर में खून बढ़ाता है और चना प्रोटीन और फाइबर देता है। ये दोनों मिलकर शरीर में ताकत भी देते हैं और पेट की गंदगी को दूर भी करते हैं। उपाय नंबर 2, अनार का रस और शहद। अब सुबह सुबह जब नींद से उठे उसे एक चम्मच अनार का रस दीजिए। अगर उसे खट्टी चीज़ें पसंद है तो वो इसे खुद से पी जाएगा। उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए। ये ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाते हैं बल्कि पेट की कीड़े को भी मारता है और शरीर को जरूरी मिनरल्स भी देता है, जो मिट्टी खाने की जड़ है। उपाय नंबर 3, गाजर और चुकंदर का सूप। अब अगर आपका बच्चा 3 साल या उससे ऊपर का है तो आप उसे गाजर और चुकंदर का हल्का सा सूप बना सकते हैं। गाजर आँखों के लिए, चुकंदर खून के लिए और दोनों मिलकर शरीर के भीतर की सफाई के लिए। थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, हल्का सा नींबू मिलाइए। शुरुआत में मुंह बनाएगा, लेकिन यकीन मानिए 3 से 4 दिन में जब शरीर बदलाव महसूस करने लगेगा तो बच्चा खुद से ये चीज़ मांगने लगेगा। अब आते हैं एक और बहुत ज़रूरी घरेलू उपाय,
उपाय नंबर 4, नीम की पत्तियों का पानी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और हाँ, कड़वा भी होता है, लेकिन असर ऐसा कि पेट के कीड़े, गंदगी, टॉक्सिन सबका काम तमाम कर देता है। हफ्ते में 2 बार नीम की 10 से 12 पत्तियाँ लीजिए, उसे उबालिए, फिर पानी को छान कर उसे ठंडा कर दीजिए, थोड़ा गुनगुना रहने दीजिए और फिर चम्मच से बच्चे को पिलाइए। अगर बच्चा मुंह बनाए तो उसमें थोड़ा शहद मिलाइए, स्वाद सुधर जाएगा और असर बना रहेगा। और आखिरी उपाय अब सुनिए, सबसे नज़रअंदाज की जाने वाली लेकिन सबसे अहम बात जो है बोरियत। बच्चा कई बार मिट्टी इसलिए खा रहा होता है क्योंकि उसका मन खाली है, बोर हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आप व्यस्त थे, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा अकेले बैठा है और फिर वो मुंह में कुछ ना कुछ डालकर मुंह चलाने लगता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उसे बिजी रखिए, खिलौने लाइए, लेकिन वो जो सोचने पर मजबूर करे, जैसे पजल्स, ब्लॉक्स, रंग भरने वाली किताबें, या फिर उसे कहानियाँ सुनाइए। ऐसी कहानियाँ जो इनमें जानवर बात कर रहे हैं, बादल गाते हैं और पेड़ हंसते हैं। उससे बातें कीजिए, जब वो बोलना सीखेगा, अपनी बात कहेगा, तो उसे ऐसी आदतें पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब रही बात डांटने की, तो दोस्तों डांटना मतलब सिर्फ डर पैदा करना। डर से कोई भी आदत नहीं जाती, वो छुप जाती है। आपने डांटा, बच्चा मिट्टी खाना छोड़ नहीं देगा, वो सिर्फ आपके सामने खाना छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप पीठ घुमाएंगे वो फिर वही करेगा। तो प्यार से समझाइए, उसकी दुनिया में जाइए, उसे ये मत कहिए कि ये मत खा, बल्कि ये पूछिए कि ये जो खा रहे हो क्यों खा रहे हो। जब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब धीरे धीरे सामने आएगा और जवाब के साथ इलाज भी। बच्चा कोई मशीन नहीं है, एक बटन दबाया और आदत बंद। वो नन्हा दिल है जो बस आपका साथ चाहता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा पोषण और थोड़ी सी समझदारी। बस इतना दीजिए और देखिए कैसे मिट्टी की जगह वो आपकी गोदी में मुस्कुराना पसंद करेंगे। दोस्तों हर आदत को छुड़ाया जा सकता है, बस ज़रूरत है सही समझ, थोड़े धैर्य और थोड़ी सी देसी इलाज की। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप खुद किसी ऐसे पेरेंट्स को जानते हो जिसका बच्चा ये आदत दोहरा रहा है, तो इस वीडियो को उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी फैलाना भी एक इलाज है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपके बच्चे में कोई ऐसी आदत है जो आपको टेंशन देती है। मैं डॉक्टर परवेज खान मिलूँगा आपसे एक और काम की वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे को स्वस्थ रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।